हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीआरपीसी की इस सीरीज़ में सेक्शन 50 एंड 50A करेंगे। सेक्शन 50 एंड 50A में जो अरेस्टेड पर्सन है उसके राइट्स के बारे में बताया गया है और उस अरेस्टेड पर्सन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। जब हम सेक्शन 50 में जाते हैं तो सेक्शन 50 में उनके हेडिंग में लिखा गया है कि जैसे ही व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसे उसके ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताए जाएंगे और उसे राइट ऑफ बेल है ये बताया जाएगा। अब आते हैं इसके अंदर, जब उसके कंटेंट में जाते हैं तो दो सब सेक्शन हैं, दो क्लोज हैं। तो पहला क्लोज क्या कहता है? पहला क्लोज कहता है कि जैसे अरेस्टेड पर्सन को या तो पुलिस ऑफिसर द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विदाउट वारंट यदि अरेस्ट किया जाता है तो जिस आधार पर उसे अरेस्ट किया है उस ऑफेंस के सारे पार्टिकुलर्स उसे बताए जाएंगे। फिर क्लोज नंबर 2, क्लोज नंबर 2 में यदि वो बिना वारंट अरेस्ट किया जाता है और वो जो ऑफेंस है ना वो नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं है, इसका मतलब कैसा ऑफेंस हो? बेलेबल ऑफेंस हो। यदि बेलेबल ऑफेंस हो तो अरेस्टेड पर्सन को यानी उस अक्यूज्ड पर्सन को उसका बेल का राइट है वो उसे बता दिया जाएगा और उसे कहा जाएगा, उसे इन्फॉर्म किया जाएगा कि अपनी श्योरिटी का प्रबंध करे और बेल ले ले। अब आते हैं हम सेक्शन 50A पर। सेक्शन 50A में ओब्लिगेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर के क्या ओब्लिगेशंस है? जैसे ही किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस ऑफिसर की अपनी कुछ ड्यूटियां होती हैं और ये ड्यूटी आपने पहले भी कहीं पढ़ी है, आपको याद हो तो चलो मैं बता देती हूँ। हमने सेक्शन 41 कैपिटल बी पढ़ा, कब जोड़ा गया था? 2008 में इंसर्ट किया गया था। उसमें जब हम पुलिस ऑफिसर मेमो बनाता है, मेमोरेंडम तैयार करता है, तो उस टाइम पुलिस ऑफिसर मेमोरेंडम में सिग्नेचर करवाता है एक विटनेस का, और जब वो सिग्नेचर करवाता है यदि वो सिग्नेचर उसके किसी फैमिली मेंबर के नहीं हैं तो उसके फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करेगा कि आपके व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। अब हम आते हैं स्विच करके सेक्शन 50A। सेक्शन 50A सबसे पहले कब जोड़ा गया था? ये 2005 के अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था। 41B कब इंसर्ट किया गया था? 2008 में इंसर्ट किया गया था। अच्छा, अब आते हैं हम सेक्शन 50A। सेक्शन 50A के क्लोज हमारे पास 4 क्लोज हैं। पहला क्लोज हमें क्या कहता है? पहला क्लोज हमें कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस ऑफिसर की ये जिम्मेवारी बनती है कि उसे कहाँ से अरेस्ट किया गया है, कहाँ उसे ले जाया जा रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन उसके किसी रिलेटिव्स को या उसके किसी फ्रेंड को या वो आदमी अरेस्टेड पर्सन किसी का नाम लेता है कि इस आदमी को इन्फॉर्म करो तो पुलिस ऑफिसर उसे इन्फॉर्म करेगी। नंबर क्लोज 1 कहता है। अब क्लोज 2 क्या कहता है? हमें क्लोज 2 कहता है कि जैसे व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा इमीडिएटली उसे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए। फिर नंबर 3 सब क्लोज हमारे पास क्लोज 3। क्लोज 3 हमें क्या कहता है? क्लोज 3 हमें कहता है कि जब व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है और उस अरेस्ट की इन्फॉर्मेशन उसके किसी रिलेटिव को, नॉमिनेटेड पर्सन को या फ्रेंड को दी जाती है, वो जिसको दी गई है उसका नाम जो पुलिस स्टेशन में एक बुक रखी जाती है जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है, उस बुक में एंट्री की जाएगी। अब आते हैं हम क्लोज 4 पे। क्लोज 4 पे मजिस्ट्रेट की ड्यूटी आती है। जैसे मजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज्ड को लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट ये कंफर्म करता है कि जो
क्लोज 2 और क्लोज 3 ऑफ सेक्शन 50A में दिया गया है, क्या पुलिस ऑफिसर द्वारा कंप्लाई किया गया है? तो इस बात की मजिस्ट्रेट तसल्ली करेगा। अब आते हैं गाइज, हम वापस थोड़ा सा पिक पॉइंट इसके ले लेते हैं दोनों सेक्शन के। याद रखना, सेक्शन 50 और 50A हमने किया है। 50A सेक्शन 2005 अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, और जो 50 है वो हमें दो बात बताता है कि पार्टिकुलर्स ऑफ ऑफेंस पूरे उनको बताएगा। राइट टू बेल है तो राइट टू बेल उसे बताएगा कि तेरा राइट टू बेल है, श्योरिटी का प्रबंध करो और बेल ले लो। उसके बाद 50A में जब जाते हैं तो हमारे पास 4 क्लोज हैं। पहला क्लोज कहता है कि पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म करेगा। दूसरा क्लोज कहता है कि इमीडिएटली पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। तीसरा क्लोज कहता है कि इन्फॉर्मेशन किसको दी है उसका नाम पता उसकी बुक में लिखा जाएगा, पुलिस स्टेशन में रखी बुक में। उसके बाद मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है कि मजिस्ट्रेट ये कन्फर्म करे कि ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है वो पूरी तरह उसने कंप्लाई की या नहीं की। थैंक यू सो मच, बाय। आई होप आपको पसंद आएगा।